आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो स्कंद करें। पुराण में मैं पढ़ रहा था, दूसरे की निंदा करने से, दूसरे के प्रति अमंगल का भाव मन में लाने से तत्क्षण हमारे सारे के सारे पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। हमारे पुण्य जीरो बैलेंस हो जाता है। कब? यदि हम किसी को निंदा करते हैं। स्कंद पुराण में बहुत बड़ी डिटेल से लिखा था कि अगर हम किसी शराबी के बगल में बैठ भी जाते हैं, किसी शराब पीने वाले के बगल में केवल बैठ भी जाते हैं, तो उसके 20% पाप अपने आप हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। कोई जो भगवान का भक्त ना हो, जो नास्तिक प्रवृत्ति का हो, उसके बगल में बैठ जाते हैं तो उससे फिर उसके 30% पाप हमारे उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट थी स्कंद पुराण में। और आगे चलकर ये जब मैंने ये सुना, ये देखा तो मैं हैरान हो गया। उसमें लिखा था कि एक स्थिति ऐसी होती है कि पुण्य कितने भी हो हमारे अकाउंट में, लेकिन जीरो बैलेंस हो जाता है। तो क्या लिखा था? जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी के प्रति दुर्विचार मन में लाते हैं, दुर्भाव मन में लाते हैं, तो चाहे हमारे पास कितना भी पुण्यों का खजाना क्यों ना हो, जीरो बैलेंस। फिर स्टार्टिंग से, जीरो से, शून्य से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो पर निंदा को सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इसलिए कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, निंदक नियरे राखिए। निंदक लोगों से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी निंदा करे तो करने दो, ये तो हमारी सफाई कर रहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के देह निर्मल है जाए। अरे कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति की तो झोपड़ी अपने आंगन में बना देनी चाहिए, क्योंकि वो निंदा के माध्यम से हमारी सफाई कर रहा है, हमारे पापों को अपनी जिह्वा से चाट रहा है। एक संत का मैं प्रवचन गोवर्धन में सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है ना, वो तो माँ से भी उदार है। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो वो हमारी माँ से भी बड़ा उदार है वो व्यक्ति, क्योंकि माँ तो बच्चे के मल को, बच्चे की गंदगी को हाथ से धोती है, लेकिन जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमारी बुराई करके हमारी गंदगी को अपनी जिह्वा से साफ कर रहा है। तो इसलिए निंदक व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। बस हाँ, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हम गलत हों। अगर आप सही हैं तो निंदा से डरना नहीं चाहिए। वो तो हमको हमारी कमियां बता रहा है। इसलिए कहा सुनीति ने कि बेटा ध्रुव, माँ मंगलम तात परे सुमस्थाम। किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दंड देने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। भगवान देते हैं ना दंड। अगर कोई हमारे लिए अमंगल का भाव कर रहा है, इसलिए मैं व्यासपीठ से बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है आपने तो भी आपको निंदा नहीं करनी। अगर कर दिया तो अगर बुरा ही है वो और आपने कर दिया तो हो सकता है पाप कम लगे, लेकिन अगर आप बुराई जिसकी कर रहे हैं अगर वो 100% सत्य है ना, तो पूरा कुल का नाश हो जाता है। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर निंदा कर रहे हैं और वो व्यक्ति खरा है, वो 100% शुद्ध है, तो फिर आपका भविष्य कोई सुधार नहीं सकता।